हेलो गाइस, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए यूपी टेट 2021 का फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो मेरे साथी आप किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर किसी तरीके का चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो यूपी टेट 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है मेरे साथी उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म अप्लाई का जो डेट है स्टार्टिंग है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये 25 अक्टूबर तक चलेगा। आप भी पेमेंट 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सबसे पहली तो ये बात है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी साथी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो स्टार्टिंग में ही फॉर्म को अप्लाई कर दें। और बिल्कुल आपको सेंटर चॉइस करने के लिए आएगा तो बिल्कुल आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सेंटर दे दीजिएगा। ये बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट पे एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले तो ये बात। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो फी पेमेंट की अगर बात किया जाए तो देखिए, इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक प्राइमरी लेवल एक जूनियर लेवल। तो अगर आप केवल प्राइमरी लेवल में भरना चाहते हैं और उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी या फिर जनरल है तो आपको प्राइमरी के लिए केवल 600 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप साथी केवल प्राइमरी के लिए केवल 400 रुपया देना पड़ेगा। अगर पीएच कैटेगरी जो विकलांग होते हैं मेरे साथी, वो अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात हो गई। फिर अगर आप हो सकता है कि कुछ साथी दोनों भरेंगे, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों भरेंगे, तो मेरे साथी ध्यान देखिए, अगर आप दोनों पेपर को फिलअप करते हैं तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो मेरे साथी 600 का डबल कर दीजिए, 1200 हो गया। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो मेरे साथी आपको 800 रुपया देना पड़ेगा। और पीएच कैटेगरी में आते हैं तो मेरे साथी आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। ये तो हो गया बिल्कुल एग्जाम से। और उसके बाद देखिए, जो एग्जाम प्रस्तावित डेट है मेरे साथी 28 नवंबर को है। कितना? 28 नवंबर को है और बिल्कुल 28 नवंबर को हो के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। तो ये हो गई जो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात फंसती है कि कौन स्टूडेंट भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। तो एक बात तो मेरे साथी आप लोग जरूर कान में बैठा लीजिए कि जिनके रिजल्ट क्लियर हो गए हैं, यानी सेकेंड ईयर के जिनके रिजल्ट क्लियर हो गए हैं वो तो बिल्कुल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप ही करेंगे। 2018 बैच हो 2019 बैच हो, चाहे वो बीएड हो या फिर ये आपका डीएलएड हो, ये तो फॉर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप ही करेगा। लेकिन समस्याएं फंस कहाँ रही है बीएड के लिए? क्या बीएड स्टूडेंट के लिए समस्याएं फंस रही हैं? क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ यूनिवर्सिटियों ने तो रिजल्ट जारी कर दिया है, वो चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की हो या फिर कुछ बीएड सेकेंड ईयर की हो। तो कुछ यूनिवर्सिटियों ने बिल्कुल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और कुछ ने ईयर को प्रमोट कर दिया है। तो मेरे साथी आप लोग याद रखिए, फॉर्म स्टार्ट होने से क्या फॉर्म स्टार्ट होने के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है या फर्स्ट ईयर प्रमोट होने की घोषणा कर दी जाती है तो आप फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके फॉर्म करें मेरे साथी, फॉर्म स्टार्ट होने से पहले तक अगर आपके रिजल्ट वो फर्स्ट ईयर के नहीं आते हैं तो मेरे साथी आप फॉर्म को फिलअप तो कर सकते हैं लेकिन वैलिड नहीं होगी, मान्य नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से आई होप समझ गए होंगे। अगर आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ जाते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको आगे चल के फॉर्म तो अप्लाई करना ही है मेरे साथी। तो क्यों न इस बार ही थोड़े पैसे लगाकर और उसके बाद कम से कम आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और उसके बाद आप पेपर तो अपनी सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। जितना हो सके उतना करेंगे, कम से कम कुछ न कुछ तो नॉलेज तो मिलेगा, ताकि सेकेंड बार अटेम्प्ट में जो आप बैठें वो बिल्कुल पेपर को क्रैश एकदम बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। तो चलिए मेरे साथी वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर मेरी यह सूचना अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भैया चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के बिल्कुल सटीक नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।